सोशल मीडिया पर अपनी बेबाक बातों और अपनी हरकतों से चर्चा में रहने वाली सीमा हैदर अब एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं। दरअसल पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और सचिन मीना की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान में सीमा के पूर्व पति गुलाम हैदर के वकील ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार और नेपाल और पाकिस्तान के दूतावास में शिकायत की है। उन्होंने शिकायत में कहा है कि सचिन मीना और सीमा हैदर ने गुलाम हैदर के बच्चों का अपहरण कर गलत तरीके से नेपाल भारत बॉर्डर पार कर नेपाल का कानून तोड़ते हुए भारत में अवैध तरीके से लेकर आए हैं, जहां पर उन बच्चों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। बता दें कि सीमा हैदर के पुराने पति पाकिस्तान निवासी गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने सूरजपुर जिला न्यायालय में सचिन मीणा और सीमा हैदर समेत कई लोगों के खिलाफ याचिका दाखिल की है। बता दें कि सीमा हैदर के पुराने पति पाकिस्तान निवासी गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने सूरजपुर जिला न्यायालय में सचिन मीणा और सीमा हैदर समेत कई लोगों के खिलाफ याचिका दाखिल की है। याचिका में इन सभी को आरोपी बनाया गया है। इसके साथ ही मोमिन मलिक ने बताया कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई के लिए सीमा हैदर और सचिन मीणा के खिलाफ बच्चों का अपहरण करने की शिकायत गृह मंत्रालय, भारत सरकार से की गई है। वहीं गलत तरीके से नेपाल भारत बॉर्डर पार करके भारत आने पर नेपाल का कानून तोड़ने और बच्चों को गलत तरीके से डिटेन करने और उनका धर्म परिवर्तन करने के खिलाफ नेपाल दूतावास और पाकिस्तान दूतावास में भी शिकायत की गई है। पुलिस स्टेशन में और ह्यूमन ट्रैफिकिंग ब्यूरो में एक कंप्लेंट दी है सचिन मीना के खिलाफ, सीमा के खिलाफ, कि किस प्रकार गुलाम हैदर के 4 बच्चों को एयरपोर्ट एरिया से अपहरण करके इलीगल तरीके से भारत में एंट्री कराई गई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की गई और किस प्रकार उनको ज़बरदस्ती वहाँ पर बच्चों को डिटेन किया हुआ है और उनका धन परिवर्तन कराया जा रहा है। तो नेपाल पुलिस इसकी इंक्वायरी करे, इसके लिए हमने और सचिन मीना पर FIR दर्ज करें, सीमा पर FIR दर्ज करें और इनको कस्टडी में लेकर जेल में भेजें, ये हमने कंप्लेंट दी है और बाकायदा इस कंप्लेंट की रिसीविंग हमें मिली है। तो हमें उम्मीद है नेपाल की पुलिस जल्दी इस पर बहुत बड़ी कार्रवाई करेगी, FIR दर्ज करके इनको अरेस्ट करेगी और इनको नेपाल जेल में भेजने का काम करेगी और बच्चों को रिकवरी करने का काम करेगी। धन्यवाद। जय हिंद। वहीं इस मामले पर सीमा और सचिन के वकील डॉक्टर AP सिंह ने कहा कि पाकिस्तान में सभी बच्चे सीमा हैदर के पास ही रहते थे। सीमा हैदर के पिता की जब मौत हो गई, उसके बाद उसकी सचिन से जान पहचान हुई और दोनों में प्यार हो गया। फिर सीमा और सचिन नेपाल के एक होटल में मिले, जहां पर सीमा ने बताया कि वो अपने बच्चों को भी अपने साथ रखेगी। इस पर सचिन ने भी सहमति जता दी। वहीं सीमा अपने बच्चों को लेकर नेपाल होते हुए भारत पहुंच गई। बच्चों की देखरेख के लिए सीमा ही सबसे अच्छी है, क्योंकि वो उनकी माँ है। होने जा रहे हैं उसी दौरान जब सीमा के अब्बाजान का इंतकाल हो गया, देहांत हो गया, एक्सपायर हो गए, तब सीमा का उसी दौरान सचिन से प्रेम हुआ, मित्रता हुई। उसके बाद सीमा भारत आई, पहले नेपाल आई, तब सीमा ने बच्चों के बारे में बताया तो सचिन ने कहा ठीक है, हम बच्चों को भी रखेंगे, तुम्हारी इच्छा है तो हम बच्चों को भी रखेंगे, पूरा प्यार देंगे, आदर देंगे। सीमा खुश हो गई। फिर वापस जाके सीमा नेपाल से फिर वापस पाकिस्तान पहुंची और फिर अपने 4 बच्चों को लेकर के सीमा भारत आई। बच्चों का वेस्ट कस्टोडियन मदर है, खासकर 3 बेटियों की, जो 3 बेटियां हैं सीमा की, उनकी वेस्ट कस्टोडियन मदर है। उससे अच्छा, मदर से अच्छा बेटियों के बारे में कोई देख समझ नहीं सकता, उनकी परवरिश नहीं कर सकता। और भारत में तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है और केवल हम बेटी। वहीं सीमा हैदर ने इस मामले में बताया कि उसे ये बताते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है कि गुलाम हैदर के साथ उसका तलाक हो गया है। जब गुलाम हैदर से तलाक हुआ था तो उनके 3 बच्चे थे और वो गर्भवती थी, जिसके बाद वो अपने पिता के साथ मायके में रहती थी। पिता की मृत्यु के बाद उनका सचिन से संपर्क हुआ और इसके बाद वो 4 बच्चों को लेकर भारत में सचिन के साथ रह रही हैं। यहाँ पर उनके बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और मोदी और योगी के राज में उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। राधे राधे। 1 साल से अधिक समय हो गया है मुझे बताते हुए कि मेरा तलाक गुलाम हैदर से आज से 5 साल पहले हो चुका है, मेरे अब्बू जान के सामने। तब मेरे अब्बू जिंदा थे जब मेरी गुलाम हैदर से तलाक हुई। उसके बाद हम अपने अब्बू के साथ रहते थे। मुन्नी मेरे पेट में थी तब जब गुलाम हैदर से मेरा तलाक हो चुका था। तब से लेके मैं अपने अब्बू के साथ, अपने बच्चों के साथ रहती थी, अब्बू के साथ, और मेरे बच्चों का मेरा ध्यान अब्बू रखते थे। और मेरे अब्बू की डेथ के बाद मैं सचिन के संपर्क में आई और अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से मैं भारत देश में आई हूँ। और मेरी 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है जो मेरे बगैर नहीं रह सकते, जिनके बगैर मैं एक पल भी नहीं रह सकती।
मेरे बच्चे मेरी जिंदगी मेरी जान है। बच्चों का भारत में भविष्य है। यहाँ मोदी जी योगी जी का राज में यहाँ बच्चों के सुरक्षित होने की मैं गारंटी दे सकती हूँ। बच्चे यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। कोई मेरा बच्चा वकील बनेगा तो कोई डॉक्टर बनेगा तो कोई इंजीनियर बनेगा, क्योंकि यहाँ बच्चों का भविष्य है। बच्चों का यहाँ एजुकेशन का अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। बच्चे यहाँ बहुत ही ज्यादा खुश हैं। भारत में बच्चे बहुत सुरक्षित हैं। मैं ये बार बार कहती हूँ, भारत देश में बच्चे बहुत सुरक्षित हैं, क्योंकि यहाँ बेटियों का सम्मान। बता दें कि पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर का पबजी गेम के द्वारा भारत के ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन मीणा से दोस्ती हो गई थी। धीरे धीरे ये उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई, जिसके बाद नेपाल के एक होटल में सचिन मीणा और सीमा हैदर ने मुलाकात की। इसी होटल में दोनों 7 दिन तक रहे, जिसके बाद सीमा हैदर पाकिस्तान चली गई और सचिन मीणा भारत आ गए। इसी मुलाकात के कुछ दिन बाद सीमा हैदर पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों को लेकर नेपाल पहुंची और फिर नेपाल से अवैध रूप से भारत में प्रवेश करते हुए ग्रेटर नोएडा पहुंच गईं और रबुपुरा में सचिन मीणा के घर में रहने लगी। जब इस बात की जानकारी गौतम बुद्ध नगर पुलिस को हुई तो पुलिस के आने से पहले ही सीमा हैदर सचिन मीणा के साथ बच्चों को लेकर फरार हो गई। इसके बाद नोएडा पुलिस ने फरीदाबाद से सभी को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। जेल से जमानत मिलने के बाद सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ अब रबुपुरा में सचिन मीणा के घर पर पत्नी बनकर रह रही हैं। लेकिन अब जावेद ने सचिन और सीमा दोनों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देखना होगा कि क्या नेपाल की पुलिस सचिन और सीमा को गिरफ्तार करेगी या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए नोएडा से गौरव गौर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।